दोस्तों, पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा थी कि चिराग पासवान की पार्टी पर खतरा है। चिराग पासवान से दिल्ली दरबार बहुत नाराज है। इतना नाराज है कि चिराग के सांसदों को तोड़ा भी जा सकता है। अभी यह खबर सुर्खियों में चल ही रही थी कि एक और खबर आ गई, और वो खबर थी कि चिराग पासवान की संसद की सदस्यता पर खतरा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के ही नेता राकेश सिंह पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए कि चुनावी हलफनामे में चिराग पासवान ने अपनी संपत्ति छिपाई है। आरोप यह भी लगाया कि चिराग पासवान ने जहां से पढ़ाई का दावा किया वो फर्जी है, और सबसे गंभीर आरोप यह था कि रेप के मामले में चिराग पासवान दूसरे आरोपी हैं। चिराग पर सबूतों को मिटाने का आरोप है। दरअसल रेप का आरोप चिराग के भाई प्रिंस राज पर लगा था। खैर, इन तमाम आरोपों, तमाम अटकलों के बीच चिराग पासवान अमित शाह से मिलने पहुंच गए, क्योंकि चिराग पासवान डरे हुए थे कि ऐसा ना हो कि संसद की सदस्यता चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के सांसद टूट जाएं, क्योंकि पशुपति पारस और अमित शाह की मुलाकात दिल्ली में हुई। लेकिन अमित शाह से मिलने से पहले चिराग पासवान ने दो बड़े काम किए। चिराग पासवान ने सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने फ्रंटल संगठन हैं, जितने प्रकोष्ठ हैं, उन सभी के पदाधिकारियों को अचानक बुला लिया और उन सभी के साथ बैठक की। अब सवाल बनता है कि अचानक चिराग पासवान ने यह बैठक क्यों की? क्योंकि बिहार में अभी चुनाव नहीं है, झारखंड में चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, तो फिर चिराग पासवान को अचानक ये मीटिंग क्यों करनी पड़ी? आखिर क्यों चिराग पासवान ने अपने सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को अचानक बुला लिया? लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये एक मीटिंग नहीं, चिराग पासवान ने एक मीटिंग और की। चिराग पासवान ने जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को बुलाया और उनके साथ बैठक करके ये मंथन किया कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में लोजपा की तैयारी कितनी मजबूत है। और इन तमाम मुलाकातों के बाद वो अमित शाह से मिलने पहुंचे। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान ने जम्मू कश्मीर और झारखंड में अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा अमित शाह के सामने भी व्यक्त कर दी होगी। अमित शाह को यह बता दिया होगा कि उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। अब उस पर अमित शाह ने क्या कहा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अखबारों की सुर्खियों में भी यही खबरें हैं दोस्तों कि भाजपा और एलजेपी-आर के बीच बढ़ती दूरियों की खबरों के बीच चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात करते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अपनी सदस्यता जाने के खतरे और पार्टी में होने वाली टूट को भांपकर चिराग पासवान दिल्ली दरबार में जाकर अमित शाह के सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे मौके हैं जब अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के विरोध को देखा है। चाहे लेटरल एंट्री का मसला हो, चाहे जातिगत जनगणना पर विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण का, उसका विरोध करना हो, या फिर झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान करना हो, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान करना हो, ये तमाम वो घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि चिराग पासवान के सुर बगावती थे। हालांकि अब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो एनडीए में थे और एनडीए में रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास की तारीखें ये भी बताती हैं कि चिराग पासवान की ही पार्टी टूटी थी। चिराग पासवान के साथ तब मोदी जी का हाथ नहीं था। तब मोदी जी और अमित शाह जी पशुपति पारस के साथ खड़े हो गए थे और चिराग अलग थलग पड़ गए थे। चिराग ने फिर मेहनत की, अपनी पार्टी को खड़ा किया और वापस वो मंत्री बने, मजबूती के साथ आए। लेकिन चिराग पर फिर से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि देश की राजनीति को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अमित शाह सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो किसी से तब तक मुलाकात नहीं करते जब तक बहुत कुछ पक नहीं जाता है। चंपाई सोरेन से मुलाकात होने में, चंपाई सोरेन जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अब नेता हो गए हैं, उनको भी अमित शाह से मिलने में 3 दिन का वक्त लग गया था, समय नहीं मिला था। लेकिन पशुपति पारस से मुलाकात हो गई है और यही बात चिराग पासवान की टेंशन को बढ़ा रही है। अब चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह सवाल
बाद का हो जाता है। लेकिन पहला सवाल अब यह हो गया है कि आखिर अमित शाह और चिराग की अचानक मुलाकात के बाद अब सियासी परिस्थितियां कितनी तेजी से बदलेंगी और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इसका असर आने वाले वक्त में किस पर पड़ेगा, कितना पड़ेगा। इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश हम भी करेंगे और आप भी करिएगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।